नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कल मेरा एक फ़ोन आया। मेरे एक जानकार हैं, उनका फ़ोन आया। बोलते हैं कि सर, मेरे को एसआईपी में नुकसान हो गया। मैं भी सुन के शॉक हो गया। एसआईपी में नुकसान हो गया? एसआईपी में नुकसान कैसे हो गया? एसआईपी में नुकसान तो नहीं होता। अगर आप सिस्टमैटिक वे में चीज़ें करते हैं और चीज़ को ध्यान से ट्रैक करते हैं तो आपको एसआईपी में नुकसान नहीं हो सकता। एसआईपी एक ऐसा मात्र प्रोडक्ट है जो एक आम इंसान के लिए खास वेल्थ बना के दे सकता है। आम इंसान के पास पैसे नहीं होते, वो छोटी छोटी अपनी सेविंग करके अगर इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए वेल्थ उसकी क्रिएट हो सकती है लॉन्ग टर्म में। अब ये सज्जन बोलते हैं कि एसआईपी में नुकसान हो गया। मैंने कितना नुकसान हो गया? कि जी मेरे को करीब 3,000 रुपये नुकसान हो गया। मैंने कहा जी, एसआईपी में 3,000 नुकसान कैसे कर लिया आपने? आपने कुछ गलतियां की होंगी। हमने आपको बताया था ना, एसआईपी आप करते हो तो एसआईपी अगर आप सही तरीके से करते हो तो आपको एसआईपी में लॉस नहीं होता। आपको मार्केट के हिसाब से आपको रिटर्न आपको आता रहेगा। जैसे मार्केट ग्रो करेगा उस हिसाब से आपका फंड ग्रो करेगा। अब ये लॉन्ग टर्म में तो अच्छा रिटर्न देता है, शॉर्ट टर्म में रिटर्न आपको कम मिलता है। शॉर्ट टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है लेकिन आपका रिटर्न कम आता है। लॉन्ग टर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, आपका रिटर्न ज़्यादा आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिल जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए फंड वैल्यू आपको क्रिएट करता है। लेकिन ये सज्जन बोलते हैं जी हमें नुकसान हो गया 6 महीने में 3,000 रुपये का। मैंने उनसे रूट कॉज पूछा कि जी मैंने एसआईपी शुरू की थी, मैंने एसआईपी बीच में देना बंद कर दिया। एसआईपी नहीं दिया, मैंने 5-6 महीने ध्यान नहीं दिया, मेरी फंड वैल्यू होती नहीं बैंक में, एसआईपी नहीं कटी और 5-6 महीने में हमारे 3,000 रुपये का नुकसान हो गया। बैंक ने हमसे चार्जेस काट लिए। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। अगर आप एसआईपी करते हैं और आप एसआईपी बीच में बंद करते हैं तो बंद करने पे आपको चार्ज नहीं लगेगा, बंद करने पे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बशर्ते आपने अगर ध्यान से स्टेप फॉलो किया तो। वो स्टेप क्या है? आप एसआईपी जब चाहें तब स्टार्ट करें, जब चाहें तब बंद करें, लेकिन इसके लिए क्लॉज है, इसके लिए रूल है। आपको अपनी बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं इस महीने की एसआईपी नहीं दूंगा, इस महीने की एसआईपी मेरे को पॉज करनी है, स्टॉप करनी है। अगर आप बैंक को टाइमली आपकी जो प्रीमियम कटना है, जो आपका इंस्टॉलमेंट जानी है, उससे पहले अगर आप बैंक को आप इंटीमेट कर देते हो तो बैंक आपसे कोई चार्जेस नहीं काटेगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपको बस बैंक को इन्फॉर्म करना है आपकी डिडक्शन से पहले कि इस महीने मेरे को एसआईपी नहीं देनी है, या यहाँ से मैं अपनी एसआईपी को स्टॉप कर रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ, आगे से मैं एसआईपी नहीं दूंगा। लेकिन जब चाहें तब आप उसको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा करोगे तो आपको एसआईपी में कोई लॉस नहीं होगा। ये आम इंसान को पता होना चाहिए। उन महाशय को पता नहीं था, सज्जन को पता नहीं था, उन्होंने 5-6 महीने ध्यान ही नहीं दिया। जब अपना अकाउंट चेक किया तो पता चला जी 3,000 रुपये का बैंक ने डिडक्शन ले लिया। बिल्कुल बैंक डिडक्शन लेगा। आप टाइम पे इंटीमेट नहीं करेंगे तो बैंक आपसे मिनिमम 250 रुपये से लेके 1,000 रुपये तक काट सकता है, क्योंकि वो एएमसी के बेस पे आपसे चार्ज काट लेगा, इनसफिशिएंट बैलेंस के नाम पे आपके चार्जेस काट लेगा। तो आपको नुकसान ना हो तो आपको टाइम से पहले इंटीमेट करना है बैंक को, तो आपको नुकसान नहीं होगा। जब उनको बताया, उन्होंने जाके ऐसा किया, फिर उनका एसआईपी का जो डिडक्शन था वो होना बंद हो गया, उनको लॉस होना बंद हो गया। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो अगर आपको जिस समय आपको एसआईपी बंद करनी है ना, उस समय आपने बैंक को इंटीमेट कर दो तो आपके चार्जेस नहीं कटेंगे। फिर जब आपकी मर्जी है, जब आप चाहो फिर से रिस्टार्ट कर दो। देखो, एसआईपी में जो फंड ग्रो होगा ना, वो आपका मार्केट के ग्रो के हिसाब से होगा। मार्केट अगर 10% ग्रो कर रहा है तो आपका पैसा भी कम से कम 8 से 10% के आसपास आपका ग्रो करेगा। मार्केट अगर अच्छा ग्रो कर रहा है तो आपका फंड भी अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन इसका बेनिफिट, असल बेनिफिट ना आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा। फिर उनका एक क्वेश्चन और आ गया कि जी अगर मैं अपनी जो मैंने म्यूचुअल फंड एसआईपी म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया है उससे मैं अगर विड्रॉवल लेना शुरू कर दूँ, क्या मैं ले सकता हूँ? बिल्कुल आप ले सकते हैं।
बिल्कुल ले सकते हैं, बशर्ते कि आप रूल को फॉलो करें। रूल क्या है? रूल ये है, अगर मार्केट 10% से ग्रो कर रहा है तो आप अपना 5% विड्रॉवल ले लो। इसमें होगा क्या, आपका फंड भी ग्रो होता रहेगा और आपको विड्रॉवल भी, मंथली एक अर्निंग भी आपको मिलती रहेगी। सपोज करो आप 5,000 रुपये हर महीने की SIP स्टार्ट करते हैं। आपने SIP अपनी स्टार्ट की, आपको मार्केट से ऑन एन एवरेज अगर हम कहें तो 8 से 10% आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपका वो इंटरेस्ट आपका आपके प्रिंसिपल में आपका ऐड होता रहेगा। आपको टोटल अमाउंट के ऊपर हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलता चला जाएगा। ऐसे आपने साल भर चलाया तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 60,000 रुपये। तो आपको ईयर एंड में आपको 60,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे सबकी SIP कटती जाएगी, जैसे सबका फंड आपका कलेक्ट होता जाएगा, उस टोटल फंड के ऊपर विद इंटरेस्ट आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलता है, यानी कंपाउंड का बेनिफिट मिलता चला जाएगा। इस SIP को आपने 5 साल चला दिया तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 3 लाख रुपए। उस समय समझ कर आपके फंड की वैल्यू लगभग 4.5-5 लाख के आसपास हो गई। तो अगर वहाँ से आप अगर SIP बंद करते हैं तो वहाँ से आपको जो इंटरेस्ट आएगा वो आपके 5 लाख रुपए के ऊपर आपको मिलना शुरू होगा। समझ कर आपने SIP नहीं आगे भरा, आपने 5 साल को फंड को रोक दिया, तो मेरे ख्याल से मोटा मोटा आपका डबल फंड हो जाएगा अगले 5 साल में, 10 लाख हो जाएगा। तो 10 लाख के ऊपर आपको आगे से आपके इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको 10 लाख के ऊपर मिलना शुरू हो जाएगा। कंपाउंड के ऊपर कंपाउंड आपको मिलना शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट। तो वहाँ से आपका फंड ग्रो करता रहेगा। अब आप चाहते हैं कि मैं हर महीने कुछ मंथली इनकम लेना शुरू कर दूँ, बिल्कुल आप ले सकते हैं। सपोज करो अगर 12% मार्केट से रिटर्न 10% आ रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल होता है, ये फिक्स नहीं होता। 8%, 10%, 12%, 15%, 20% तक इंटरेस्ट आपको मिलेगा मार्केट से, लेकिन हम ऑन एन एवरेज पकड़ते हैं 10 से 12%। तो आप अपना 5% ईयरली के हिसाब से आप विड्रॉवल ले सकते हैं, यानी 5% साल का कितना हुआ, 10 लाख के ऊपर आपका हुआ 50,000 रुपये। तो 50,000 आप मंथली के हिसाब से 2,500 रुपये आप विड्रॉवल ले सकते हैं। आप 5% तो हमने आपको बोल दिया, 5 से आप 8% तक विड्रॉवल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 8% भी ले लेते हैं, मोटा मोटा आपको 3500 रुपये हर महीने की आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा, आप SWP लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, आपके फंड जो हाई राइज वे में ग्रो करना चाहिए ना, वो नहीं ग्रो कर पाएगा, क्योंकि आपने फंड वहाँ से विड्रॉवल करना शुरू कर दिया। जो फंड आप विड्रॉवल ले रहे हैं ना, वो आपकी वैल्यू आपको देगा नहीं, वो आपके पास आ गया फंड वापस। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उसको लॉन्ग टर्म में चलाओ, वहाँ पर जो आपको कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट आएगा ना, वो आपके लिए बहुत अच्छी वेल्थ बना के देगा। और SIP आप विड्रॉवल ले रहे हैं, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5% ले लो तो आपका फंड भी ग्रो करेगा, लेकिन स्लो ग्रो करेगा, और आपको हर महीने मंथली इनकम भी मिलती रहेगी। अगर फिर उनका एक क्वेश्चन और आ गया, अगर मैं यहाँ से पूरा पैसा विड्रॉवल ले लूँ तो मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। SIP में, म्यूचुअल फंड में ये फैसिलिटी है, आप जब चाहें तब अपने फंड को पूरा विड्रॉवल ले लें, लेकिन आपको रिस्क फैक्टर ध्यान रखना पड़ेगा। रिस्क फैक्टर क्या होता है? उस समय मार्केट की जो कंडीशन है ना, जो मार्केट स्टेबिलिटी, जिस स्टेज पे मार्केट पहुंचा हुआ है ना, उसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। अगर जिस दिन आप विड्रॉवल ले रहे हैं उस दिन अगर मार्केट डाउन है तो आपकी फंड वैल्यू भी आपको उसी हिसाब से डाउन होकर मिलेगी। फंड अगर ग्रो कर रहा है, फंड अगर टॉप पे है, तो आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से आपको उस समय विड्रॉवल आपको मिलेगा। यानी मार्केट का जो स्टेटस होगा उस हिसाब से आपको विड्रॉवल आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो आपको डिडक्शन चार्ज देने हैं ना, एग्जिट लोड के जो चार्ज देने हैं वो आपको देने पड़ेंगे। हम एग्जिट लोड भी नहीं बोलेंगे, जो आपको TDS कटेगा वो आपका कटेगा फंड के ऊपर। आपने जो फंड आपने रिटर्न आपने जो मार्केट से उठाया ना, उसके ऊपर आपको TDS देना पड़ेगा, वो आपका लगेगा। वो TDS आपका जो भी परसेंट है, 1.5%, 2% जो है वो आपको देना पड़ेगा। वो आपके प्रॉफिट से कटेगा, यानी कि जो आपने इंटरेस्ट लिया ना उस पर कटेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में लोगे तो अच्छा है, आपका फंड भी ग्रो करेगा और उस समय आपको TDS देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड लेते हुए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर एक म्यूचुअल फंड का ना, कुछ एक फंड का लॉकिंग पीरियड होता है। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट फंड है तो उसका 3 से 5 साल का होता है, कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है उसका 4 से 5 साल होता है।
तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो आपको जो अगर किसी फंड का लॉकिंग पीरियड है तो उस लॉकिंग पीरियड को आपको पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज आपसे वो डिडक्शन चार्जेस काट लेगा म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड लेते हुए, एसआईपी करते हुए, जब भी कोई फंड चूज करते हैं तो उसका आपने पीई रेशियो, आपने उसका एग्जिट लोड, और आपका एग्जिट लोड तो आपको पता करना ही पड़ेगा क्या है उसका, आपका कोई डिडक्शन एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है, आपका कोई अगर आप विड्रॉवल ले रहे हैं 1 साल से पहले रहे हैं तो आपके पास डिडक्शन चार्जेस क्या है, क्या आपके वो एग्जिट लोड के चार्ज आपको पे करने हैं। 1 साल के बाद अगर आप करते हैं तो आपके पास मिनिमम होते हैं और किसी किसी में होते भी नहीं हैं। तो आपको ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी का लॉकिंग पीरियड कितना है। अगर लॉकिंग पीरियड है तो आपको अपनी एसआईपी को किसी न किसी तरीके से आपको वो लॉकिंग पीरियड आपको चलानी है, अगर आपको किसी पेनल्टी वगैरह से बचना है तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास तीनों क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया। क्या हम ऐसा विड्रॉवल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इन टोटल जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना उसका 5%। क्या हम पैसा विड्रॉवल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आप जब चाहे अपना पैसा विड्रॉवल ले लें। हाँ, अगर कोई जैसे एलआईसी पॉलिसी वगैरह आपके पास है ना, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो उसमें आपके पास डिडक्शन, आप पूरा पैसा आप नहीं निकाल पाते, आपके कुछ कट जाते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड पूरा पैसा कट जाएगा, सिर्फ आपको गवर्नमेंट का टीडीएस देना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर कोई लॉकिंग पीरियड है, आपको लॉकिंग पीरियड पूरा करो, अपने आप फंड को आगे बढ़ाओ, कोई डिडक्शन फिर आपको वो नहीं देना पड़ेगा। हाँ, याद रखना, अगर आपने एसआईपी बंद की और बैंक को आपने इंटीमेट नहीं किया तो आपको 100% आपके चार्जेस लग जाएंगे, जैसे हमारे उन मित्र के लग गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एसआईपी सही है, बशर्ते आप चीज़ों को सही तरीके से फॉलो करें। आप अपनी फंड की ग्रोथ भी देखें, टाइम टू टाइम उसको वॉच करें, और आप ये भी ध्यान रखें आपका एसआईपी जिस डेट को जाना है उस डेट में आपके बैंक में फंड होना चाहिए। कोई ऑटो डेबिट पॉलिसी होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन और था आया, वो बेहतरीन क्वेश्चन क्या था? क्या हम हर रोज़ एसआईपी कर सकते हैं? हमने एक पिछला वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप गो थ्रू कर लीजिए। बिल्कुल आप हर रोज़ एसआईपी कर सकते हैं, और हर रोज़ एसआईपी करना आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि आपका फंड हर रोज़ मार्केट में जाएगा, तो उस समय जो मार्केट का स्टेटस होगा ना, उस हिसाब से आपका फंड ग्रो करेगा। मार्केट डाउन है, आपने इन्वेस्टमेंट की, तो आपका फंड बॉटम वॉल्यूम पे लगेगा। जैसे ही वो बॉटम वॉल्यूम ऊपर राइज करेगा, आपका फंड भी ग्रो करेगा। आप एसआईपी हर रोज़ भी कर सकते हैं, आप मंथली कर सकते हैं, आप क्वार्टरली कर सकते हैं, आप ईयरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, जो आप चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं बेहतरीन कहूँगा, मैंने एक ईटीएफ वाला वीडियो बनाया था। आप ईटीएफ फंड में पैसा आप लगाइए, हर रोज़ आप एसआईपी कीजिए, तो आपका फंड ग्रो करेगा। मंथ में 2-3 बार का हमने ऑप्शन दिया था, वो करें, आपका फंड ग्रो करेगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जो चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। भाई, हम दूध रोज़ मंगाते हैं मार्केट से, तो एसआईपी क्यों नहीं कर सकते? आप एसआईपी कर सकते हैं, आप एसआईपी कीजिए, हर रोज़ एसआईपी कीजिए। अपने फंड को सही तरीके से इन्वेस्ट करने का बेहतरीन तरीका है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब चाहे तब आप अपनी एसआईपी बंद कर सकते हैं। बस आपको बैंक को इंटीमेट करना है कि मेरी इस दिन से एसआईपी मेरे को नहीं काटनी, एसआईपी नहीं करनी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई लॉस नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए, चीज़ों को समझिए, आपका समझ का होना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट से आप अपनी फ़ंड वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ये बेहतरीन तरीका है, लेकिन आपको इसकी थोड़ा नॉलेज लेना ज़रूरी है। आप नॉलेज लेकर कोई काम करेंगे ना, तो आपको नुकसान के चांसेस बहुत कम रहेंगे, नुकसान ना के बराबर होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने अपनी नॉलेज को बिल्ड नहीं किया, अपने आप को फाइनेंस की एजुकेशन नहीं सिखाया, आपने चीज़ों को फॉलो नहीं किया, रूल्स को फॉलो नहीं किया, चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ा, कोई भी काम करने से पहले अगर चीज़ें अपने ध्यान से नहीं देखें तो आपको नुकसान हो सकते हैं। इनसे बचने का एकमात्र रास्ता है, आप अपने आप को कोई भी काम शुरू करने से पहले बेसिक नॉलेज लो, चीज़ों को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करो। बेसिक प्रिंसिपल्स का पता होना आपके लिए ज़रूरी है, तो आपको नुकसान नहीं होगा। एसआईपी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आम इंसान के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बशर्ते आप उसको ध्यान से चीज़ें समझ के करें। तो
एसआईपी करते हुए आप उसकी कोई भी बाउंड्रीज है ना, उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उनको ध्यान से देख के करो, आपको नुकसान नहीं होगा, आपका फंड अच्छे से ग्रो करेगा। पेंशन के हिसाब से आप ऐसे मंथली विड्रॉवल ले सकते हैं, जैसे एचडब्ल्यू पॉलिसी में आपके पास हमने एक चीज़ें आपको बताई हैं, आप ले सकते हैं। अपने फंड को ग्रो करते हुए देखें, अपनी वैल्यू, फंड की वैल्यू को बढ़ाएं, इन्वेस्टिंग की आदत को अपनाएं। बैंक में पैसा रखोगे, आपको कोई खास इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? 3%। क्या होता है 3%, 3.5%? एफडी में रखोगे 6 से 7% मिलेगा। तो बेहतर है ना, आपको उनसे हट के आपको मार्केट से रिटर्न मिले। यानी कि इन्फ्लेशन से ऊपर आपको इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्फ्लेशन से ऊपर आपको अगर इंटरेस्ट मिलता है आपके फंड के ऊपर, तो आप सही मायने में ग्रोथ की डायरेक्शन में हैं। तो वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको मिलेगा इन्वेस्टिंग की दुनिया में आके। इन्वेस्टिंग की दुनिया को समझिए, कंपाउंडिंग का बेनिफिट समझिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट समझ के अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। एसआईपी म्यूचुअल फंड सही है, वाकई में सही है। यहाँ पर आप 12% से लेके 20%, 25%, 30%, 40% तक आपको इंटरेस्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। मेरे पिछले वीडियो आगे देख लीजिए, आपको बहुत सारे वीडियो में मैंने कुछ फंड्स आपको देख के बताए थे। उनको फंड को आप खुद भी चेक करें, और उनके फंड के अगर वो आपको अच्छे लगें तो आप उनके साथ आगे बढ़ भी सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी विल पावर कैसी है, आपका माइंडसेट कैसा है। अक्सर म्यूचुअल फंड एसआईपी में लोग ना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते, ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाते। उसका सिर्फ एक ही कारण है, लोगों में ना माइंडसेट की प्रॉब्लम है। लोगों के अपने इमोशन में कंट्रोल नहीं है। क्योंकि इसमें एक फैसिलिटी होती है, आप अपने फंड को कभी विड्रॉ कर सकते हैं। तो लोगों को थोड़ी सी ज़रूरत महसूस हुई नहीं कि उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉवल ले लिया, फिर बोलते हैं मेरे को म्यूचुअल फंड से रिटर्न अच्छा नहीं मिला। अरे कहाँ से मिलेगा जी? आपको अपना लॉन्ग टर्म में चीज़ें चलानी पड़ेंगी ना। लॉन्ग टर्म में चलाओगे, आपकी फंड की वैल्यू ग्रो करेगी, कंपाउंडिंग का डायरेक्ट बेनिफिट आपको होगा। और लोग क्या करते हैं, लायबिलिटी आने पे पैसा विड्रॉवल लेते हैं। लायबिलिटी, अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, लोगों को क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की आदत पड़ी होती है, लोन फालतू के पर्सनल लोन लेने की आदत पड़ी होती है, फालतू में क्या नाम है, उन्होंने टूर टूर के लिए लोन निकाल लिया, फालतू में महंगी चीज़ें खरीदने के लिए लोन निकाल लिया, फिर उसकी ईएमआई पे करने जब नहीं हो रही है तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, म्यूचुअल फंड से पैसा निकालो, क्योंकि उसमें फैसिलिटी अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड से पैसा निकालो और यहाँ पर ईएमआई भर दो। तो फिर आपका फंड कहाँ से ग्रो करेगा बॉस? आपको अपने आप को ना कर्ज मुक्त बना के चलना है। चीज़ें करो, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें करो, आपको जो इन्जॉयमेंट करना है वो करो, लेकिन आपका ना पूरा का पूरा एक सिस्टम होना चाहिए। आप किस दायरे में रह के चीज़ें कर रहे हैं, ये आपकी ग्रोथ के ऊपर निर्भर करेगा। आपकी ग्रोथ, अगर कर्ज मुक्त ज़िंदगी आपकी है ना, तो आपकी ग्रोथ अच्छी जाएगी। आपको फाइनेंस आपने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, अपनी आप बेसिक नॉलेज को हर रोज़ बढ़ाते हैं, तो आपकी ग्रोथ अच्छी जाएगी। आप हर रोज़ नया सीखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करेंगे ना, आप अपनी लाइफ के सारे रिस्क को कवर करके चलिए। चाहे वो मेडिकल रिस्क हो, चाहे आपके पास कोई ट्रैवलिंग रिस्क हो, चाहे आपके पास कोई बच्चे की एजुकेशन का आपके पास कोई दिमाग में टेंशन चलती है कि बच्चा बड़ा हो गया तो पैसे कहाँ से आएंगे। बस हर चीज़ का सॉल्यूशन है, बशर्ते आपको चीज़ें समझ आना चाहिए। चीज़ें सीख के आप करेंगे ना, तो आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जितना आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके चलेंगे ना, आपकी लाइफ उतना अच्छा चलेगा। तो चीज़ें सीखिए, करिए, फिर आगे बढ़िए। अगर आप हमसे कोई सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, आप जाके कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कीजिए। हम आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ में थोड़ा सा बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। जो हमें पता है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। जो हमें नहीं भी पता होगा ना, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसका सॉल्यूशन खोज के ज़रूर आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, आप अपनी लाइफ को टेंशन फ्री बनाइए, अपनी लाइफ में ग्रोथ लेके आइए, अपनी ज़िंदगी में ना एजुकेशन को बिल्ड कीजिए, अपनी डेली लाइफ में एजुकेशन को बिल्ड कीजिए। अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। टाइम तेज़ी से बदल रहा है ना, तो आपको भी बदलना ज़रूरी है। अगर आप खुद बदल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टाइम आपको बर्बाद कर देगा। टाइम आपको सिखा देगा। जब टाइम सिखाएगा ना, तो बॉस बहुत मुश्किल होगा। बेहतर है कि आप खुद चीज़ें सीखें और उसको आगे करते जाएं, आपकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। तो आज आपने सीखा, एसआईपी में आप विड्रॉवल भी ले सकते हैं। एसआईपी में आपको नुकसान नहीं होगा, बशर्ते आपने चीज़ें फॉलो की तो चीज़ें कीजिए, अपनी नॉलेज को बिल्ड कीजिए, अपनी इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम डाल के अपनी फंड को बढ़ाना सीखिए। आप तो एक्टिवली काम कर रहे हैं,
आपका फंड भी आपके लिए काम करे ना, वो रास्ता अपना लीजिए, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएँगे। चलिए, मुस्कुराते रहिए, हँसते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास जो भी हम चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से पहुँचेगा और हमें भी अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। तो चीज़ें कीजिए, ज़िंदगी को सफल बनाइए, अपने आप को सफल बनाइए, अपने आप को बदलने की आप ही ज़िम्मेदार हैं, कोई और नहीं है। इस चीज़ को मान लीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिए। चलिए, यूँ ही मुस्कुराते हँसते रहिए। फिर मुलाकात इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।